नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केजरीवाल ने अपना मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं। पिछले मैनिफेस्टोज में भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए, उसमें क्या पूरे हुए क्या नहीं पूरे हुए ये अलग बहस है, इस पे चर्चा कभी और होगी। लेकिन इन वादों को देखकर एक शेर याद आता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं कि जो ऐसे वादे करते हैं कि जो उनके बस में नहीं होता। आमतौर पर वो ऐसे वादे कर देते हैं कि जो दिल्ली या राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, वो केंद्र सरकार के अधिकार में होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि लोकपाल कानून जो है वो पारित करेंगे रामलीला मैदान में। उसी तरह से अभी इन्होंने एक वादा किया है भोजपुरी को 8th शेड्यूल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें शामिल करने के लिए कि वो एक सरकारी भाषा बन जाए। भोजपुरी जो है, बहुत दिनों से भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी के चाहने वाले, भोजपुरी में लिखने वाले लोगों की ये मांग रही है कि भोजपुरी भाषा को भी सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको मान्यता दी जाए। इसमें हालांकि केजरीवाल ने बड़ी चालाकी के साथ इसमें ये कहा है कि भोजपुरी को 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए उन्होंने नहीं कहा कि हम संविधान में विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे या विधानसभा में इसको पारित कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि एक केंद्र सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे इसके लिए भोजपुरी को 8th शेड्यूल में शामिल करने के लिए। केजरीवाल को भोजपुरी के प्रति प्यार क्यों आ गया? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक भोजपुरी के बड़े कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री में, गायकी में, भोजपुरी लोकगीतों की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जाहिर है कि अब इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ हो सकते हैं और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर आप उनके कामों के लिए, उनके जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसके ऊपर अगर उनकी आलोचना करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप एक तरफ तो भोजपुरी को उसका जायज़ हक दिलाने की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है और इस समृद्ध भाषा को उसका जायज़ मुकाम मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ उस एक बड़ा कलाकार जो है भोजपुरी का, मनोज तिवारी, उसके गाने को आप मजाक बना रहे हैं। ये दोहरापन जो है ये केजरीवाल का, ये इससे जाहिर होता है कि आखिर ये इनको भोजपुरी के साथ या पूर्वांचलियों के साथ इतनी मोहब्बत क्यों हो गई। कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि वो मैथिली को भी एक दिल्ली में परीक्षा के लिए वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दिलवाएंगे और ये इस तरह की कुछ बातें हुई थी। दरअसल केजरीवाल की जो ये कवायद जो है, ये एक्सरसाइज जो है वो इसलिए सामने आई है क्योंकि दिल्ली में भोजपुरी बोलने वाले, या जिसको पूर्वांचली कहते हैं, पूर्वांचली तो बहुत है, उसमें मैथिली बोलने वाले भी हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं और दूसरी जो इलाकाई जो ज़ुबानें हैं उसके बोलने वाले हैं और जो भाषा बोलियां हैं उनके बोलने वाले हैं। लेकिन भोजपुरी बोलने वालों का एक बड़ा चंक यहाँ दिल्ली में रहता है। केजरीवाल को ये डर सताने लगा था कि कहीं ये चंक जो है उनसे निकल कर बाहर ना हो जाए। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था बिहारियों के संबंध में कि 500 रुपया लेकर आते हैं, ट्रेनों में सवार होकर टिकट करवा के दिल्ली में 5 लाख रुपए का इलाज करवा कर और यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए पूरा कहा था, सिर्फ भोजपुरी भाषियों के लिए नहीं कहा था। इस पर काफ़ी उनकी ले दे हुई थी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई। लेकिन इन्होंने ये बात कही थी और ये बात जो है पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी नागवार गुजरी थी। अभी जो है दिल्ली के अंदर करीब 33% जो हैं, एक अंदाजे के मुताबिक, जो यहाँ पे करीब 1.5 करोड़ जो मतदाता हैं उसमें से 33% लोग जो हैं उनका संबंध पूर्वांचल से है। जाहिर है कि 33% लोग जो हैं वो अगर एक चंक है, अगर एक ग्रुप है अगर, तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, दिल्ली के नतीजे को प्रभावित करने वाला चंक है। ये हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी इस पर डिस्कशन की है कि दिल्ली में एक ज़माना था जब पंजाबियों का वर्चस्व हुआ करता था। पंजाबी ये डिसाइड करते थे कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी, कौन एमपी बनेगा और कौन एमएलए बनेगा। लेकिन अब ये स्थिति जो है वो बदल गई है। तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पूर्वांचली जो है मौजूद हैं जो
उस चुनाव क्षेत्र के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पे वो बहुमत में है, पूर्वांचली जो है वो बहुमत में है। तो ऐसे में केजरीवाल का ये भोजपुरी प्रेम जो है वो समझ में आता है, लेकिन और ये भी समझ में आता है कि उनके जो बयान हैं उन बयानों ने इन लोगों को नाराज़ किया है, और उसी नाराज़गी को कम करने के लिए उन्होंने ये भोजपुरी का अपना एक जो दांव जो है वो चला है। लेकिन क्या ये इस दांव में उनको कामयाबी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार ये दिल्ली के दौरे पे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है फिलहाल, उनके साथ उन्होंने दिल्ली में सभाएं की और उन्होंने केजरीवाल को वोट न देने की अपील की। जाहिर है कि तेजस्वी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसी तरह से और लोग भी हैं, दूसरे मायावती हैं और दूसरे लोग भी पूर्वांचल से संबंध रखने वाले या पूर्वांचल वोटों के ऊपर एक तरह से स्वय रखने वाले लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो दिल्ली के चुनाव मैदान में हैं, चुनाव के ऊपर हैं। आप योगी आदित्यनाथ भी हर जगह एक सभाएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में केजरीवाल का घबरा जाना एक जायज़ चीज़ है, और इसी घबराहट में वो अपने मैनिफेस्टो में भोजपुरी को भी लेके आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के आने से और योगी आदित्यनाथ के आने से ये हुआ है कि जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है और बिहार है, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार ने जो बिहार में एक लालू यादव से अलग होकर एक सोशल कॉम्बिनेशन, एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी कि महादलित, अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान का उन्होंने एक गठजोड़ बनाया था। लालू यादव के वोट बैंक से काटकर एक अपने लिए एक अलग वोट बैंक बनाया था। उसका एक बड़ा चंक जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, पहले वो कांग्रेस को वोट दिया करता था, पिछली बार वो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है। तो नीतीश कुमार के आने से ये हुआ है कि वो वोट बैंक जो केजरीवाल से वो खिसकता हुआ दिख रहा है, और केजरीवाल ने इस बात को उन्हें एहसास है। जाहिर है कि शाहीन बाग का मामला भी एक तरह से है, सीए के ऊपर, नागरिकता कानून के ऊपर वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो इधर से भी घिर रहे हैं और उधर से भी घिर रहे हैं। तो ऐसे में ये भोजपुरी का जो उनका एक भोजपुरी की तरफ से ओवरचर जो है वो एक चुनावी शोबदेबाजी है, और इससे बढ़कर ये है कि वो डरे हुए हैं अपने पिछले बयानों की वजह से जो उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए दिए हैं। वो इसलिए भी डरे हुए हैं कि पहले के जिन नेताओं ने पूर्वांचलियों को निशाने पर लिया, उनकी दिल्ली में थोड़ी सी फजीहत हुई। फजीहत क्या हुई? उनको हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा, उन्होंने इस पूर्वांचली का इशू उठाया था, बाहरी का इशू उठाया था कि दिल्ली में कि बाहरी लोग आकर दिल्ली को गंदा कर रहे हैं, या इस तरह से कुछ उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद उनकी हार हो गई थी। उसके बाद शीला दीक्षित आई। शीला दीक्षित को भी पूर्वांचलियों ने जमकर वोट दिया था। पूर्वांचलियों की वोट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से सत्ता से अपदस्थ किया था। लेकिन उन्होंने भी जब उनके आखिरी दिन जो आ रहे थे सत्ता में, तब उन्होंने ये कहा था कि बाहरी लोग आकर दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं। शीला दीक्षित की भी हार का सामना करना पड़ा था। अब बारी जो है वो केजरीवाल की है। केजरीवाल ने ये कह दिया है कि 500 रुपये लेकर आते हैं, दिल्ली में 5 लाख रुपये का इलाज कराते हैं, और ये दिल्ली पर इसका बोझ जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए अब जो है ये दिल्ली बहुत ज़्यादा बोझ बाहरियों का बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जाहिर है कि इस पर उनकी काफ़ी फजीहत हुई थी और काफ़ी, तो उस चीज़ को मिटाने के लिए ये बार बार पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ये देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, ये सब का उन्होंने एक वादा जो है वो चुनावी घोषणा पत्र में कर दिया है। जाहिर है कि इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 8 शेड्यूल में शामिल करना और नहीं करना ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, और ये बोल रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे। दबाव आप कैसे बनाएंगे? आपने लोकपाल के लिए दबाव बनाने की बात कही थी। लोकपाल का क्या कहेंगे कि दिल्ली में क्या हशर हुआ, ये सबके सामने है। तो उस तरह से इनका ये वाला जो भोजपुरी का
मसला है वो भी एक उसी तरह का मसला है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।